स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर ऑफ शेयरिंग से लिया हुआ है। इसके पहले भी मैंने अपने वीडियो 10th क्लास का सीबीएसई और एनसीईआरटी का मैंने चैप्टर नंबर 1 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल मैंने एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चन आंसर्स भी उसके मैंने प्लस आपको वेरीफाई किए थे। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरा वीडियो अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ गए होंगे। और आप चाहो तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान आपकी स्टडी जो है वो स्कूल से प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो ऑनलाइन स्टडी ही आपको प्रोवाइड हो रही है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं इसी तरह से आगे भी मतलब ऑल सब्जेक्ट के मैथ्स का है, साइंस का है, सोशल का, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके सारे सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड मैं सभी चैप्टर्स जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, वेरीफाई करूँगी और प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आप चाहें तो मेरे कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपका चैप्टर, आपका टॉपिक में ज़रूर वो एक्सप्लेन करूँगी, वेरीफाई करूँगी। जिस भी टॉपिक में या जिस भी सब्जेक्ट में या मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वो ज़रूर आपकी सॉल्व करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, पावर ऑफ शेयरिंग। तो पावर ऑफ शेयरिंग जो है वो यहाँ पर इसका ये बुक का ही क्वेश्चन लेसन है, जो कि बुक से ही लिया हुआ है। तो इस बुक में यहाँ पर इस चैप्टर को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ स्टार्ट द लेसन, पावर ऑफ शेयरिंग। सॉरी, with this chapter we resume the tour of democracy that we started last year। ये जो चैप्टर है इसका रिज्यूम जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो टूर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो आपने इसका स्टार्टिंग पार्ट जो है वो लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने रीड किया होगा। डेमोक्रेसी नाम का एक चैप्टर जो है सिविक्स में दिया हुआ था। तो डेमोक्रेसी क्या होती है ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी। तो अब यहाँ पर वी नोट लास्ट ईयर दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। मतलब डेमोक्रेसी का लास्ट ईयर जो है यहाँ पर सभी पावर जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। वो कुछ ऑर्गन ही जो हैं वो कुछ ऑर्गन ही यहाँ डिस्क्राइब किए गए थे। उनमें से एक ऑर्गन जो है, एक स्टेट के का ऑर्गन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। डेमोक्रेसी जो है वो ये जो चैप्टर है पावर ऑफ शेयरिंग, ये इंटेलिजेंट किस पावर के बीच में किस पावर का ये इंटेलिजेंट पार्ट डिज़ाइन किया हुआ है डेमोक्रेसी का। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का ये वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि डेमोक्रेसी से डिज़ाइन किया हुआ है। अब लेजिस्लेचर तो आपको पता ही है कि लेजिस्लेचर की डिफ़ाइन जो है आपने रीड की होगी। लेजिस्लेचर मीन्स यहाँ पर होता है कि रिलेटिंग टू लॉ, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो लॉ मतलब जो कानून बनाता है वो लेजिस्लेचर पावर होता है। अब एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि जो पावर यहाँ पर लेजिस्लेचर में मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उन लॉ को एग्जीक्यूट करना, उन लॉ को पास करना, साइन करना, वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। एंड जुडिशरी, तो जुडिशरी जो का मीनिंग यहाँ पर वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि पर्सन एंड पार्टी
के बिटवीन में मतलब जो यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी में यहाँ पर, तो उस सिस्टम को हम, उस पावर को हम जुडिशरी कहते हैं। तो इसलिए ये तीन पावर ऑफ शेयरिंग जो है, ये पावर्स जो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन ऑफ द डेमोक्रेसी से लिए हैं। In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. इसके बाद जो आगे के जो 2 चैप्टर हैं उसमें आपके पावर शेयरिंग को फॉरवर्ड कर दिए गए, उसके आइडियाज़ जो हैं वो उन 2 चैप्टर्स में फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। We start with 2 stories from Belgium and श्रीलंका। अब यहाँ पर आप अभी जो आप लेसन में रीड करेंगे तो वो बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। दोनों स्टोरी दोनों की यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो डिफ़ाइन की हुई है कि दोनों में किस टाइप के मतलब पावर शेयरिंग होते थे। The stories yield some general conclusion about the need of power sharing in democracy। और ये जो स्टोरी है इसमें से कुछ जनरल कंक्लूजन्स जो हैं, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर पावर शेयरिंग जो है, इसके पावर शेयरिंग के जो हैं वो इस डेमोक्रेसी में इसके रिजल्ट्स यहाँ पर शो इस लेसन में यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। This allow us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapter। अब यहाँ पर हम जो पावर शेयरिंग यहाँ पर जो डिस्क्राइब करेंगे उसके वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लिए हुए हैं, और इसके आगे इसके जो 2 चैप्टर में से ये पावर शेयरिंग को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बुक का ही यहाँ पे गिवन है। अब बेल्जियम एंड हम यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी यहाँ पर इस लेसन में रीड कर रहे हैं। तो आप चाहें तो आप बुक ओपन करके देख सकते हैं, और इस बुक में आपकी बेल्जियम और श्रीलंका की यहाँ पे स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब की हुई है। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बेल्जियम जो है वो एक स्मॉल कंट्री इन यूरोप की ये स्मॉल कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और ये हरियाणा के स्टेट में एक छोटे से एरिया हरियाणा के स्टेट में है। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ नीदरलैंड, और ये इसकी बॉर्डर जो है नीदरलैंड में है। नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी इसके बॉर्डर्स हैं। तो ये आप बिल्कुल पॉइंट अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पर बिल्कुल पूछा जाता है कि बेल्जियम जो है वो ये स्मॉल कंट्री कहाँ का है, तो आपको ये यहाँ पे बताना पड़ेगा, और इसकी बॉर्डर्स जो है वो कौन कौन सी है। तो वहाँ पे नेम द फॉलोइंग 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी लिखना है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है कम से कम मतलब 1 करोड़ के आसपास है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, इसमें से हाफ जो आधी पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा स्टेट की है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एथनिक दिया है, ये जो कंपोजिशन, ये स्मॉल कंट्री का जो कंपोजिशन है ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है और एथनिक है। तो एथनिक मतलब क्या होता है कि ये जो स्मॉल कंट्री है, और स्मॉल कंट्री जो है ये कनेक्टेड विथ, या फिर टिपिकल भी इसको हम बोल सकते हैं, रिलीजन, किसी भी मतलब धर्म से, जाति से रिलीजन कनेक्ट की हुई है। जबकि ये स्मॉल कंट्री होते हुए भी ये एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59%, और इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 59% है।
लिव इन द फ्लेमिश रीजन, और जो कि ये फ्लेमिश रीजन के में एरिया में रहते हैं, और यहाँ फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और यहाँ के जो लोग हैं फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और उस एरिया में मतलब वहाँ पर डच लैंग्वेज बोली जाती है। तो डच लैंग्वेज वहाँ की, ये आपको यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि वहाँ के लोग जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो डच लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है। कहाँ पर? फ्लेमिश रीजन में। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन, और दूसरी जो बची हुई 40% पीपल है वो वेलोनिया रीजन में के एरिया में रहते हैं, और वहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बिगिन स्पीक जर्मन, और जो बचे हुए सिर्फ ओनली 1% पीपल हैं वो जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं एक दूसरे से। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, यहाँ की कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है, और यहाँ 80% लोग जो हैं वो स्पीक करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। 80% यहाँ की पॉपुलेशन जो है, पीपल्स जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, बाकी जो 20% पीपल है वो फिर से यहाँ पे डच लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब फ्रेंच स्पीकिंग जो है, फ्रेंच लैंग्वेज के जो लोग हैं वो एक दूसरे से वो जो है वो कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी तो है, लेकिन अब वो रिच एंड पावरफुल भी है। माइनॉरिटी होने के साथ साथ यहाँ की ये कम्युनिटी जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग के कारण ये रिच और पावरफुल मानी जाती है। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development. तो यहाँ का जो रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, यहाँ पे फिर से यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग जो हैं वहाँ पर रहते हैं, तो जिसके कारण इन लोगों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एंड एजुकेशन मच बेटर, और वहाँ की एजुकेशन भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी एजुकेशन भी जो है वो भी बेटर मानी जाती है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। यहाँ पर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है 1950 और 1960 के पीरियड तक जो है ये यहाँ पर ये पीरियड में दोनों लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती है। The tension between the two community was more acute in Brussels, और ये जो टेंशन पीरियड था उसमें इन दोनों कम्युनिटी के बीच में ये बहुत ज़्यादा ही एक्यूट होता गया, और वो ब्रुसेल तक चला गया, ब्रुसेल तक बढ़ गया। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल की जो स्पेशल प्रेजेंट की थी उसने, स्पेशल प्रॉब्लम जो उसकी प्रेजेंट की थी उसने, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। और ब्रुसेल्स की स्पेशल प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर डच स्पीकिंग के जो बोलने वाले लोग थे वहाँ पर उस कंट्री में उन लोगों की संख्या मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए ये मेजॉरिटी में आता है। बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन ये कैपिटल माइनॉरिटी में रखा गया है।
लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री। और ये दोनों इन दोनों की सिचुएशन जो है अगर हम अनदर दूसरी कंट्री मतलब श्रीलंका से करते हैं, श्रीलंका और जो कि आइलैंड नेशन पे है, आइलैंड नेशन में है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और वहाँ से मतलब कुछ ही किलोमीटर दूर सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में यहाँ पर श्रीलंका आइलैंड नेशन सिचुएटेड है। तो ये आपको बिल्कुल दोनों पैराग्राफ के बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ की कम से कम मतलब 2 करोड़ लोग जो हैं अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। हरियाणा के लोगों, हरियाणा की पीपल जैसे हैं। हरियाणा में भी मतलब 1 करोड़ लोग थे और यहाँ के 2 करोड़ लोग जो हैं वो सेम हरियाणा जैसे हैं। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन। और इसके जैसे ही सेम लाइक अदर नेशन जो है वो साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। और श्रीलंका में पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्स है, मतलब वहाँ पर बहुत ही कम है। श्रीलंका की पॉपुलेशन जो है वहाँ पर कम है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर इन सिन्हाला स्पीकर्स। वहाँ का सबसे बड़ा सोशल ग्रुप जो है वो सिन्हाला स्पीकर माना जाता है, जिसकी 74% पीपल जो है वो और तमिल में बात करते हैं। सिन्हाला स्पीकर और तमिल लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं। तमिल स्पीकर्स जो हैं वो 18% है और जबकि सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं वो 74% लोग वहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। तमिल के यहाँ पर 2 सब ग्रुप्स में रखा गया है। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री। तमिल जो है वो नेटिव ऑफ द कंट्री में आता है जो इसलिए उसको यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स कहा गया है। यहाँ पर इसको क्या कहा गया है? श्रीलंकन तमिल्स कहा गया है, जो कि यहाँ पर 13% पीपल जो ये सिचुएटेड है। द रेस्ट हुज forefathers come from India as a plantation workers during colonial period। बाकी जो बचा हुआ फोरफादर पीरियड जो इंडिया का आता है वो वहाँ पर वर्कर्स जो है वो कॉलोनियल पीरियड में वहाँ पर प्लांटेशन किया हुआ इंडिया के में किया हुआ है। इसलिए इसको इस एरिया को यहाँ इंडियन तमिल कहा जाता है। इस एरिया को इंडियन तमिल कहा जाता है। कॉलोनियल पीरियड के कारण इंडिया को इंडियन तमिल कहा जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप। और जैसा कि आप मैप में भी देखेंगे और इसका मैप जो है वो एग्ज़ाम में बिल्कुल 10 मार्क्स का बिल्कुल आता ही है, तो आप स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पैशन एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड होते रहें। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country। यहाँ पर ये जो आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पे श्रीलंकन तमिल के जो एरिया वहाँ पे दिए हैं वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री में सिचुएटेड हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। जो सबसे ज़्यादा सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं, मतलब
बुद्धिज़्म को बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल के नाम से जाना जाता है।